हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए, यह है प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत जो प्लांट टिश्यू आप पढ़ते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम की आज बात करने वाले हैं। तो दोनों आज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जाइलम और फ्लोएम से। यदि क्वेश्चन इससे आ गया तो आपका छूटेगा नहीं गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस लेक्चर को। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से कहेंगे जितने लोग अभी इस चैनल पर हैं एक बार तेजी से सेशन को शेयर करिए, फिर मजा आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जाइलम और फ्लोएम को बिना देरी किए हुए। समझते हैं इसको जाइलम और फ्लोएम। इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देखिए पीडीएफ इसका मैं आपको पहले ही दे चुका हूं आप लोगों को, इसलिए कई लोगों का कहना होता है जैसे मैंने प्लांट टैक्सोनॉमी में आपको पीडीएफ पहले दे दिया और जो 16 फैमिली आपको पढ़नी है तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर जो दे दिए हैं आपने पीडीएफ 4 फैमिली आपने फिनिश किया है और बाकी जो नहीं है उसको भी आप बता दीजिए लेक्चर वाइज। इसलिए मैं इसका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जाइलम सबसे पहले समझिए। जाइलम, ये जो शब्द है जाइलम और इसका दूसरा नाम है हाइड्रोम। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं हाइड्रोम, जाइलम। तो ज से देखिए एक आप ये बात समझिए, ज से जल और ज से जड़, ठीक है। ज से जल, इसका मतलब क्या है? यह जल का संवहन करता है किसके थ्रू? जड़ों के द्वारा। जाइलम जड़ में उपस्थित होता है और ये जल को क्या करता है? खींच करके जड़ों के द्वारा पूरे भागों तक पहुंचाता है। किसको? जल को। ऐसा ये आप सामान्य तौर पर समझिए। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोम, इसका दूसरा नाम है। अब टर्म की बात करते हैं, किसने इसका टर्म दिया, किसने यूज किया इस टर्म का? तो ये सब तो टर्म जाइलम वाज गिवन बाय नैगेली 1858 में। जाइलम शब्द जो है किसने दिया? नैगेली ने दिया 1858 में। यूज्ड बाय हैबरलैंड, किसके द्वारा यूज किया? हैबरलैंड के द्वारा यह यूज किया गया। अब अगली खास बात ये जाइलम से संबंधित, ये क्या है? जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिव टिश्यू। ये एक जल संवहन ऊतक है। जल संवहन ऊतक है अर्थात जलों का संवहन करता है, जल को पहुंचाता है। तो वाटर कंडक्टिव टिश्यू इसे कहा जाता है जाइलम को। अगली खास बात, जाइलम अपीयर्स फर्स्ट इन टेडोफाइट। जाइलम सबसे पहले कहां अपीयर हुआ? तो सबसे पहले अपीयर हुआ टेडोफाइटा में। सबसे पहले कहां पर? टेडोफाइटा में यह प्रकट हुआ। कौन? जाइलम। अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर और बीएससी और एमएससी या बीएड इन जगहों पर आपने जाइलम 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 सुनते चले आए। इसलिए मैं जाइलम को अभी नहीं बता रहा हूं ताकि आप देखेंगे इसको, अभी आप जानते हैं कि जाइलम क्या है। अब अगली खास बात जाइलम से संबंधित, हैव 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम या कह दीजिए जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, 4 प्रकार की सेल्स के द्वारा बना होता है जाइलम। कौन कौन सी ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं उसको देख लीजिए। इतनी बातें हो गई। टर्म किसने दिया, इसका दूसरा नाम क्या है, किसने यूज किया, इसे क्या कहा जाता है, सबसे पहले प्रकट कहाँ हुआ, कितने प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा यह बना है? तो 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा यह बना है जाइलम। पहला कौन सा है? पहला है ट्रैकीड, दूसरा है वेसेल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर। तो 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा यह बना है जाइलम। कौन बना है? जाइलम, XYLEM, जाइलम। जाइलम 4 प्रकार की इन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ट्रैकीड, वेसेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और ट्रैकीड और वेसेल्स को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ट्रैकियरी एलिमेंट। क्या कहा जाता है? ट्रैकियरी एलिमेंट भी कहा जाता है। अब इन चारों को पढ़ेंगे हम, ट्रैकीड, वेसेल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ट्रैकीड को शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए देख लीजिए जाए ट्रैकीड के बारे में, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे वेसेल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए अब ट्रैकीड्स के बारे में अगर हम बात करें, पहला पॉइंट ट्रैकीड। टर्म ट्रैकीड किसने दिया? सानियो ने दिया। किसने? सानियो ने दिया। कौन सा टर्म? ट्रैकीड। और ट्रैकीड है क्या? प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिव एलिमेंट। पहला जो है वाटर कंडक्टिव एलिमेंट है, प्रारंभिक प्रकार का वाटर कंडक्टिव एलिमेंट है। कौन? ट्रैकीड। डेड, और कैसा होता है? डेड होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये कैसी होती है ट्रैकीड? ये डेड होती है। सबसे पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन गया। ट्रैकीड्स आर डेड सेल्स।
बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन के कारण ही यह कैसी होती है, डेड होती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगली खास बात, जनरली विथ बॉर्डर्ड पिट, यानी सामान्यतः किसके साथ ये होती हैं, ट्रैकिड्स, इसमें बॉर्डर्ड पिट के साथ होती हैं, बॉर्डर्ड पिट होते हैं इनमें। अगली खास बात, ओनली ट्रैकिड्स फॉर्म जाइलम, केवल ट्रैकिड ही जाइलम बनाती है, कहां, आप फर्न एंड जिम्नोस्पर्म, फर्न और जिम्नोस्पर्म में, फर्न और जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड ही क्या बनाती है, जाइलम। यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि फर्न और जिम्नोस्पर्म में, फर्न और जिम्नोस्पर्म के जाइलम में केवल और केवल क्या होती हैं, ट्रैकिड्स बनती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है, केवल ट्रैकिड्स बनती हैं। अब इन ट्रैकिड का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है ट्रैकिड्स का, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन करना, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और यह क्या, यानी यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। वाटर कंडक्टिव कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन के साथ साथ ये क्या करती हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती हैं, कौन, ट्रैकिड्स। तो ये हो गया ट्रैकिड के बारे में, ये इसका फंक्शन और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे बेसल्स अथवा ट्रैकी, बेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, बेसल्स के बारे में पहला हो गया, दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं बेसल्स, इसको देख लीजिए, बेसल्स अथवा इसे ट्रैकी बोलते हैं, बेसल्स से दूसरा। अब बेसल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि लॉन्गेस्ट, अगर पूछ ले लॉन्गेस्ट बेसल्स कहां पाई जाती है, तो लॉन्गेस्ट बेसल्स आर फाउंड इन यूकेलिप्टस एंड ओक, जिसे आप क्वेरकस कहते हैं, क्वेरकस। तो यूकेलिप्टस और ओक में, या कह दीजिए क्वेरकस में सबसे लंबी जो है वेसल पाई जाती है, सबसे लंबी वेसल्स कहां पाई जाती है, ओक में, कह दीजिए क्वेरकस, या कह दीजिए यूकेलिप्टस में। लगभग कितने, 3 से 5 मीटर तक वेसल्स, इनकी लंबाई सबसे लंबी। एट मैच्योरिटी, अगली खास बात, जब परिपक्व होती है तब क्या होता है, एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी इसके परिपक्व अवस्था में होने के बाद इसमें न्यूक्लियस क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन वेसल, वेसल में न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं मैच्योरिटी पर। अगली खास बात, वेसल्स एब्सेंट इन टेडोफाइट, वेसल्स जो है एब्सेंट होती है किनमें, टेडोफाइट्स में। टेडोफाइट्स में वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा, किनके अलावा, सिलेजिनेला, टेरिडियम, मार्सिलिया, इक्विसिटम। तो इन चारों को आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि टेडोफाइटा में वेसल्स एब्सेंट होती है, अभी मैंने बताया था कि केवल ट्रैकिड्स पाई जाती है, ठीक है, तो वेसल्स टेडोफाइटा में एब्सेंट होती है, लेकिन ये 4 टेडोफाइट ऐसे हैं, ये 4 टेडोफाइट ऐसे हैं जहां पर वेसल्स पाई जाती है, जहां पर वेसल्स पाई जाती है, सिलेजिनेला, टेरिडियम, मार्सिलिया और इक्विसिटम में। तो इस बात को, यही प्रश्न बनते हैं गाइज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही प्रश्न बनते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। अब अगली बात, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, देखिए टेडोफाइटा में भी एब्सेंट होती है वेसल्स और जिम्नोस्पर्म में भी एब्सेंट होती है वेसल्स, एक्सेप्ट, अब यहां पर ये 4 टेडोफाइटा को छोड़कर सभी में एब्सेंट थी, अब यहां जिम्नोस्पर्म में ये है, एक्सेप्ट नीटेल्स अथवा नीटेल्स में कौन, नीटम, इफेड्रा और वेल्वेटिया, नीटम, इफेड्रा और वेल्वेटिया, इन, ये अर्थात ऑर्डर कौन सा है, नीटेल्स, नीटेल्स को छोड़ करके। इसका मतलब नीटेल्स में क्या ये वेसल्स पाई जाती है, नीटेल्स में कौन कौन, किसमें भी, नीटम में, इफेड्रा में और वेल्वेटिया में। तो इससे भी आपको ध्यान रखना, इसमें पाई जाती है वेसल्स। बाकी सभी जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, एब्सेंट होती है, बाकी सभी टेडोफाइटा में एब्सेंट होती है, उन चारों को छोड़कर, जिम्नोस्पर्म इन तीनों को छोड़ करके। ये नीटेल्स ऑर्डर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए वेसल्स सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, उसकी बात करते हैं। वेसल्स अबंडेंटली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, एक्सेप्ट, यहां पर भी क्वेश्चन बन गया, एक्सेप्ट, इसका मतलब इनको छोड़कर, इसका मतलब अब यहां पर ये एंजियोस्पर्म है, कौन सी फैमिली, 3 फैमिली ऐसी हैं जहां पर वेसल्स एब्सेंट होती है, ये 3 फैमिली हैं, 3 कौन, विंटरेसी है, टेट्रासेंट्रेसी है, ट्रोकोडेंड्रेसी है।
विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, इन तीनों फैमिली एंजियोस्पर्म की तीनों फैमिली में छोड़ करके बाकी जो है सभी में वेसल्स बहुतायत में पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है। तो ये जो एक्सेप्शन है इनको आप ध्यान रखिएगा। एब्सेंट इन स्टेम एंड लीफ ऑफ यक्का एंड ड्रेसिना, यह क्वेश्चन तो आ चुका है, यह क्वेश्चन आ चुका है गाइज। यानी एब्सेंट और कहां एब्सेंट होती है? इन स्टेम एंड लीफ ऑफ यक्का एंड ड्रेसिना, यक्का और ड्रेसिना के लीफ में, यक्का और ड्रेसिना के स्टेम एंड लीफ में क्या होती है? ये एब्सेंट होती है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है गाइज, इसे भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं गाइज। आगे जो अगला पॉइंट है, जो खास बात है, अब दो तो हो गए भाई, ट्रैकीड हो गया, बेसल्स हो गया, अब जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर बचा। तो जाइलम पैरेन्काइमा को पहले देखते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा को देखते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो थिन वॉल्ड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड होती है, लिविंग सेल्स होती है, ये लिविंग सेल्स होती है। और अगली बात, स्टोर फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को क्या करती है? स्टोर करती है। आल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, और ये भी वाटर के कंडक्शन में मदद करती है जाइलम पैरेन्काइमा। अब चौथा जो है, चौथा जाइलम फाइबर, इसका काम क्या है? दे आर लिग्निफाइड फाइबर फाउंड इन जाइलम एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या है? ये क्या है? एक प्रकार की लिग्निफाइड फाइबर है जो किसमें पाई जाती है? यही मतलब इसी कंडीशन में जाइलम में ही इसके ये भी पाई जाती है। लिग्निफाइड फाइबर है ये, जो क्या प्रदान करती है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आकर्स इन उडी डाइकाट, और ये कहाँ किसमें होती है? उडी डाइकाट में यह होती है जाइलम फाइबर। अब थोड़ा सा जाइलम इससे थोड़ा सा हट के भी और क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये चार तो हो गए, सभी के कार्य भी हो गए, यानी कौन कौन? ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर की बात कर लिए, चार प्रकार की सेल से बना था। लेकिन अब और भी जाइलम से क्वेश्चन क्या पूछता है उसके बारे में भी आप देख लीजिए। जो पूछता है जाइलम टू टाइप्स, जाइलम कितने प्रकार का होता है भाई? ये होता है दो प्रकार का, एक तो प्राइमरी जाइलम, दूसरा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम ये है क्या? दोनों प्रकार। प्राइमरी जाइलम क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम, किससे ओरिजिनेट होता है? प्रोकैम्बियम से यह ओरिजिनेट होता है। कौन? प्राइमरी जाइलम। ये किससे? सेकेंडरी जाइलम किससे ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम, ये वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा जो है ओरिजिनेट होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। अब ये जो है इसके आधार पर ये जो जाइलम दो प्रकार का होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम के आधार पर दो प्रकार का, एक तो प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम। बहुत नाम सुने होंगे आप, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। इसको समझिए, जो प्रोटोजाइलम, प्रो का मतलब पहले, जाइलम यानी जो पहले रूप में आता है, जो यह जाइलम जो पहले रूप में आता है उसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, अर्थात प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अर्थात ये फर्स्ट फॉर्म होता है, मेटाजाइलम ये लेटर फॉर्म होता है, इसके बाद का ये रूप होता है मेटाजाइलम। अब बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर यहां देख लीजिए, थोड़ा सा डेवलपमेंट के आधार पर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक इसमें क्वेश्चन बनता है, उसको मैं बताने वाला हूं। डेवलपमेंट के आधार पर यहां समझिए, बेसिस डेवलपमेंट के आधार पर ये जाइलम एक तो सेंट्रीफ्यूगल होता है, दूसरा सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम क्या होता है और सेंट्रीपिटल जाइलम क्या होता है, इसको समझिए। जाइलम की ही पूरी बात खत्म कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर हो, जब ऐसा आप समझिए, जब प्रोटोजाइलम कहाँ हो? अंदर की ओर हो, और मेटाजाइलम कहाँ हो? मेटाजाइलम बाहर की ओर हो, तब उस कंडीशन को कहते हैं इंडार्च। क्या कहते हैं? इंडार्च। और यही किस प्रकार का? सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है, तो इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। ये कंडीशन कहती है इंडार्च। क्या कहलाती है? इंडार्च। और ये किसका करेक्टर है? ये स्टेम का करेक्टर है, स्टेम का करेक्टर है। इंडार्च कंडीशन कह लीजिए, या सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो है किसकी? जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है, पेरिफेरल साइड में होता है और सेंट्रल साइड में होता है। तो प्रोटोजाइलम सेंट्रल साइड में, मेटाजाइलम जो है पेरिफेरल साइड में होता है। ये करेक्टर है स्टेम का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन को आप समझ लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है? प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर की ओर, और ये कंडीशन क्या कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल की? जब प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर की ओर हो तो इंडार्च कहलाती है। और किसका करेक्टर है? स्टेम का। यही स्टेम का करेक्टर ये ज्यादा पूछता है। और सेंट्रीपिटल में जस्ट अपोजिट, प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? ये बाहर की ओर होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, पेरिफेरल साइड, और मेटाजाइलम इनर साइड, ये अंदर की ओर होता है मेटाजाइलम। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्सार्च। क्या कहते हैं गाइज? इसे कहते हैं एक्सार्च। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं एक्सार्च। और ये किसका करेक्टर है? ये करेक्टर है रूट का।
ये रूट का कैरेक्टर है एक्सार्च, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। या कह लीजिए सेंट्रीपिटल जो है कैरेक्टर किसका है, रूट का है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक और कंडीशन है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल यानी कह दीजिए इंडार्च, एक्सार्च, अब यहाँ मीजार्च, एक कंडीशन और है मीजार्च, ये तो सबसे ज्यादा पूछा ही है मीजार्च। देख लीजिए मीजार्च कंडीशन, मीजार्च कंडीशन किसे कहते हैं, जब प्रोटोजाइलम बीच में हो और मेटाजाइलम दोनों तरफ चल रहा हो, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ हो, इनर साइड भी आउटर साइड में, तब इसे कहते हैं मीजार्च। और ये किसका एग्जाम्पल है, कैरेक्टर है फर्न और राइजोम, फर्न का राइजोम का कैरेक्टर है, इसमें मीजार्च कंडीशन होती है जाइलम की। कौन सी, मीजार्च कंडीशन होती है फर्न राइजोम, इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जाइलम तो हमने कर दिया फिनिश, जाइलम तो हो गया समाप्त, लेकिन अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। चलिए अब फ्लोएम की भी बात करते हैं, ये भी हो जाएगा फिनिश अभी तो। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितने लोग अभी हैं इस सेशन में, तेजी से आप लोग एक बार लाइक करिए, तब और मजा आ जाएगा। इस एक बार आप लोग फटाफट जो है लाइक कर दीजिए तो और मजा आ जाए जितने लोग हैं। और मैंने बताया कि हर दिन की तरह आज भी यह क्लास चल रही है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा पूरा जितना भी लेक्चर हो चुका है सब हो चुका है, जैसे लोअर बॉटनी, लोअर जूलॉजी, टेक्सोनॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट मार्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, जितने भी हो चुके हैं सभी की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है व्हाट्सअप, केवल व्हाट्सअप मैसेज अलाउ है गाइज, 9219 00 85 22, 9219 00 85 22, ठीक है। और इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे कि हमें पीडीएफ की जरूरत है, तो आपको बता दिया जाएगा शुल्क, उसके बाद हालांकि बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, शुल्क बताया जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं। और वहां से आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाती है, पूरा सिलेबस भी दे दिया जाता है आपको इस व्हाट्सअप ग्रुप से, जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए हैं वहां से आपको जोड़ भी दिया जाता है। तो जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर से संबंधित जो भी न्यूज़ होती है आपको न्यूज़ भी मिलती रहती है, जो भी बातें और अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आती रहती है वो भी आप तक पहुँचाई जाती रहती है। तो इस नंबर से जो लोग नए हैं वो जुड़ सकते हैं, बाकी बहुत सारे जो लोग जुड़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, और इसी तरीके से हम आपका जो सेशन है उसको लेके चलते हैं ताकि कम समय में आपका अच्छे तरीके से पूरा कवर हो जाए। तो चलिए फिलहाल अभी आज से तो क्लास स्टार्ट हो गई है, अभी बीच में थोड़ा सा उथल पुथल हो जाएगा 1-2 दिन का, और उसके बाद तो एकदम बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगे, लेक्चर भी होगा और आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा। तो प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहें। तो चलिए देखते हैं फ्लोएम के बारे में गाइस। फ्लोएम के बारे में, जैसे वहां जाइलम को हाइड्रोम कहा था, जाइलम का दूसरा नाम क्या था, हाइड्रोम। अब फ्लोएम का जो दूसरा नाम है वो है लिप्टोम। क्या कहते हैं, लेप्टोम, LEPTOME, लिप्टोम, अथवा इसी को बास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, बास्ट, फ्लोएम। तो देख लीजिए फ्लोएम को लिप्टोम अथवा बास्ट। ये टर्म देखिए, फ्लोएम टर्म दिया था नैगेली और लिप्टोम टर्म दिया था हैबरलैंड। किसने, हैबरलैंड। देख लीजिए आप, ये टर्म यूज्ड बाय नैगेली, और यूज किसके किया गया, नैगेली के द्वारा ही यूज किया गया, एकदम बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। और इसका मुख्य कार्य क्या है, फूड कंडक्टिव टिश्यू है। जाइलम जो है, जैसे जाइलम, जैसे जल, जैसे जड़, जैसे जाइलम मैंने बताया क्या, वहां बताया था, जैसे जाइलम और जैसे जल और जैसे जड़। इसका मतलब काम था उसका, जाइलम का काम था जल का संवहन करना, किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। अब ये फ्लोएम है, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ऐसा समझो। तो फूड का ये क्या करता है, फूड कंडक्टिव टिश्यू है। फ्लोएम फूड कंडक्टिव टिश्यू है, जाइलम जल कंडक्टिव टिश्यू था, ऐसा समझो। अब ये किसकी, ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बनी होती है फ्लोएम। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है फ्लोएम। ये जो है, ये दोनों सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल को कंडक्शन ऑफ फूड, ये कंडक्शन ऑफ फूड का कार्य करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। फ्लोएम फाइबर फॉर सपोर्ट का काम करता है। यही एक तरीके से शॉर्टकट में आपको बता दिया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं गाइस, आगे देख लीजिए आप। ये जो फ्लोएम है 2 प्रकार का है, एक तो प्राइमरी फ्लोएम, दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम किसके द्वारा ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ये किसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, प्रोकैम्बियम के द्वारा, प्राइमरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम ड्राइव्ड फ्रॉम कैम्बियम अथवा कैम्बियम रिंग, कैम्बियम अथवा कैम्बियम रिंग के द्वारा यह डिराइव्ड होती है। अब बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पर, जैसे एक्सटर्नल
एक्सटर्नल, इंटरनल और इंक्लूडेड। एक्सटर्नल अथवा एबैक्सियल, इंटरनल अथवा एडैक्सियल और इंक्लूडेड अथवा इम्बेडेड आप कह दीजिए, इम्बेडेड। यहाँ ये भी अलग अलग इसके नाम है, एक्स्ट्राजाइलरी, इंट्राजाइलरी और इंटरजाइलरी। एक्सटर्नल एक्स्ट्राजाइलरी, इंटरनल इंट्राजाइलरी, इंक्लूडेड इंटरजाइलरी। समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा इन जो चारों प्रकार की जो सेल्स हैं, चारों प्रकार की जो सेल्स के द्वारा ये बना है फ्लोएम, उनकी भी बात कर लिया। जैसे अभी हमने किस में बात किया था, जाइलम में, उसी तरीके से अब बात करते हैं हम फ्लोएम में। तो देख लीजिए, फ्लोएम में पहले सीव ट्यूब की बात करते हैं। सीव ट्यूब, टर्म सीव ट्यूब किसने दिया? हार्टिग ने दिया। हार्टिग आकर इन एंजियोस्पर्म, किसमें पाई जाती है सीव ट्यूब? एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस डीजनरेट, इसमें भी मैच्योरिटी पर परिपक्व अवस्था में न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाती है। एब्सेंट इन टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म, सीव ट्यूब कहाँ एब्सेंट होती है? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है सीव ट्यूब। इसके स्थान पे क्या होती है? सीव सेल्स होती है गाइस, ये बात ध्यान रखिएगा। सीव ट्यूब नहीं बल्कि सीव सेल्स पाई जाती है वहां पर, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म। अब कंपेनियन सेल की अगर बात करें, कंपेनियन सेल के बारे में, तो कंपेनियन सेल्स आकर इन एंजियोस्पर्म ओनली, केवल जो है एंजियोस्पर्म में ही ये पाई जाती है। कौन? कंपेनियन सेल केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एब्सेंट इन टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में यह एब्सेंट होती है कंपेनियन सेल। इनके स्थान पर क्या होते हैं? कंपेनियन सेल के स्थान पर एल्बुमिनस सेल। जैसे यहाँ सीव ट्यूब के स्थान पर सीव सेल था, वैसे यहाँ पर जो है एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती है, एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती है। इन दोनों का काम क्या होता है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, इन दोनों का काम होता है, क्या काम होता है? कंडक्शन ऑफ फूड, यानी फूड का, यानी बने भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। बने भोज्य पदार्थों का पूरे भागों तक स्थानांतरित करती हैं। कौन? ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ये इसका कार्य है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर की बात करेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर की बात करेंगे, तो इसको भी देख लिया जाए भाई, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर के बारे में। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकाट एंड सम डाइकाट। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा ज्यादा जो है मोस्ट ऑफ मोनोकाट में क्या होती है? एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ डाइकाट में भी, जैसे रेननकुलस में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे किसमें? रेननकुलस में, ये डाइकाट है, ठीक है। इसमें क्या होती है? ये इसमें एब्सेंट होती है। मैंने बताया एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकाट, ज्यादा मोनोकाट में एब्सेंट होती है, और कुछ डाइकाट में, जैसे रेननकुलस में। फ्लोएम फाइबर के बारे में बात करें तो फाइबर आकर्स इन फ्लोएम, फाइबर जो है किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में, कॉल्ड फ्लोएम फाइबर, यानी फ्लोएम में जो फाइबर पाई जाती है उसे फ्लोएम फाइबर कहते हैं। जैसे हेम्प अर्थात कैनाबिस सटाइवा, सन हेम्प, क्रोटोलेरिया जोन्सिया, जूट को कार्कोरस कैप्सुलेरिस, ये जूट्स हैं। इसका कैरेक्टर क्या है फ्लोएम फाइबर का? ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस, थिक वॉल्ड होती हैं, थिकेनिंग ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। ये क्यों थिक होती हैं? लिग्निन के डिपोजिशन के कारण। और ये भी कैसी होती हैं? डेड होती हैं। प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी यांत्रिक सहारा यह भी प्रदान करती हैं। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों आपकी बखूबी यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके से हम आपके लिए लेक्चर लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी जल्द जो है प्रैक्टिस सेशन भी आने वाला है। तो चलिए आज इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, लेकिन एक बार और आपको जानकारी दे दें कि जिन लोगों को पीडीएफ की चाहिए, जितना भी हमारे इस चैनल पर जितने भी लेक्चर हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित, यदि उनकी पीडीएफ आपको चाहिए, उनके लेक्चर की वीडियो वाले लेक्चर चाहिए, तो सब हम आपको दे देते हैं। आपको इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा, 9219 008522। इस पर आपको, ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल अलाउ नहीं है, केवल व्हाट्सअप पर आप संपर्क करेंगे कि हमको पीडीएफ की जरूरत है, तो आपको वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाता है, जहाँ से आपको हर दिन टीजीटी पीजीटी और एलटीजी ऐसी लेक्चर से संबंधित आपको सूचनाएं मिलती रहती हैं गाइस। तो हर दिन की तरह चलिए आज भी लेक्चर हुआ फिनिश। अब मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।